हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे डिकोड करना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसको यूज करके आप एटलीस्ट समझ सकते हो कि आप किस तरीका का कर्मा पास्ट लाइफ में किए हो। ठीक है, देखिए, जब हम पास्ट लाइफ कर्मा की बात करते हैं, इट इज रियली ए वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। ठीक है, अगर पास्ट लाइफ कर्मा को आप एसेस करने की कोशिश भी करते हो या डिकोड करने की कोशिश करते हो, देखो कि आपका एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाएगा एंड आप स्पिरिचुअली अगर उस जगह पे नहीं हो तो आप डिकोड ही नहीं कर पाओगे। तो उसी के चलते हुए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आप गुरु मंत्र कीजिए, इष्ट देवता का मंत्र कीजिए, जिसके चलते हुए आपको एटलीस्ट हेल्प मिलेगा व्हाइल यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ जॉब। ठीक है, दूसरा चीज है कि एक नेटिव या हम क्यों अपना पास्ट लाइफ कर्मा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गेट सर्टेन आंसर्स लाइक हमारा बर्थ क्यों हुआ है, दूसरा है हम जो फैमिली में हमारा बर्थ हुआ है वहां पर क्यों हुआ है, तीसरा है ऐसा कौन सा डिजायर हमारा फुलफिल नहीं हुआ जिसके चलते हुए हमारा बर्थ हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम ट्राई करते हैं पास्ट लाइफ कर्मा को डिकोड करने की। ठीक है, देखिए, मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो ऐसा बना चुका हूं जिसको यूज करके आप अपना फैमिली का चार्ट यूज करके, फैमिली मेंबर्स का चार्ट यूज करके आप देख सकते हो कि आपका फैमिली में कौन सा कर्मा फ्लो हो रहा है। एंड वो वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपना जो पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे डिकोड करें। ठीक है, देखिए, सिंपल सा टेक्निक है जैसे हमारा लग्न प्रेजेंट को शो करता है, फिफ्थ फ्यूचर को शो करता है, उसी तरह 9th हमारा पास्ट को शो करता है। देखिए, इनिशियल स्टेज में जब मैं पास्ट लाइफ कर्मा को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर मैं बहुत सारा चीज यूज कर रहा था, जैसे कि D1, D9, D60, D45, D40। बट मुझे लगता है कि इसका शुरुआत आप 9th हाउस से करना चाहिए। आप जब भी कोई चार्ट देखते हो, ब्लाइंडली आप वो 9th हाउस को लग्न बना के एक बार चार्ट देख लो। सिंपल सा टेक्निक है, किसी भी एक चार्ट को अगर आप देखने पास्ट लाइफ कर्मा को डिकोड करने की कोशिश करते हो तो सिंपली आप वो चार्ट का 9th हाउस को एक बार लग्न बना लो एंड वो चार्ट को एक बार देख लो। ठीक है, वहां पर आप देखोगे कुछ स्पेशल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, जैसे कि कोई प्लैनेट मरण कारक स्थान में है क्या, कोई प्लैनेट एक्सोल्टेड है क्या, कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है क्या, कौन सा प्लैनेट का स्ट्रेंथ अच्छा है या खराब है, उसको यूज करके आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा ये नेटिव का पास्ट लाइफ में किसी तरीका का काम क्या होगा। आत्मा कारक का प्लेसमेंट भी देख लीजिए। ये सबको अगर आप यूज करते हो तो आपको पता चल जाएगा ये नेटिव में, ये पास्ट लाइफ में एक्चुअली इस तरीका कुछ काम किया होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमेशा आप ख्याल रखिए जो नेटिव आपके पास आ रहा है वो कौन सा प्रॉब्लम की बात कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ही आपको सोल्यूशन की ओर लेके जाएगा। उसका लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम फोकस्ड है, उसका लाइफ में मेजर प्रॉब्लम कौन सा है, उसको लेके ही आप पास्ट लाइफ कर्मा को एसेस कर पाओगे। आप ऐसे ही देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा उसका लाइफ में प्रॉब्लम क्या है उसको पहले आप डिकोड करने की उसको पूछ लीजिए, उसके बाद ही आप पास्ट लाइफ कर्मा को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको एक नेटिव का चार्ट दिखाऊंगा एंड उसका लाइफ में प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा, और
पास्ट लाइफ में उसका मेजर कर्मा क्या हो सकता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए ये नेटिव का अगर आप देखोगे इसका एसेंडेंट है कैप्रिकॉन एसेंडेंट। ठीक है, 9th हाउस में सैटर्न बैठा है, 9th हाउस में सैटर्न बैठा है। ठीक है, 10th हाउस में मार्स इज विथ जुपिटर, 12th में मून इज विथ केतु, 6th हाउस में वेनस इज विथ राहु। ठीक है, 7th में मर्क्यूरी इज विथ सन। ये हो गया ओवरऑल चार्ट। ठीक है, अभी आप ये नेटिव की अगर बात करेंगे, पास्ट लाइफ को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो हम कैसे उसको डिकोड करेंगे? तो पहला है आपको 9th हाउस को लग्न लेना है। तो हमारा लग्न बन गया वर्गो का लग्न बन गया, वहां पर सेटेंट प्लेस है। ठीक है, आप देखिए इनिशियल जो चार्ट में आपको बताया था वहां पर उसका आत्मा कारक था मर्क्यूरी। ठीक है, एंड मर्क्यूरी एंड वेनस बोथ आर इन मरण कारक स्थान। तो आप देखिए वो चार्ट में मरण कारक स्थान में मर्क्यूरी थे एंड वीनस था। ठीक है, अभी हम पास्ट लाइफ कर्मा या 9th हाउस को लग्न बना के देखेंगे तो मर्क्यूरी इज इन द 11th हाउस एंड वीनस इज इन द 10th हाउस। एंड आप देखोगे वीनस जो 5th लॉर्ड 6th में है, राहु के साथ है, सैटर्न उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप बोल सकते हो पास्ट लाइफ में 10th हाउस में ये हो रहा है, तो डेफिनेटली इन हिज प्रोफेशन ही मे चीट सम लेडी, ही मे हैड चीटेड सम लेडी फॉर व्हिच दिस वेनस इज इन इट्स मरण कारक स्थान। सिंपल सा चीज है। आप देखिए 9th हाउस को अगर लग्न बनाते हैं तो 10th हाउस में वीनस है, वीनस रिप्रेजेंट्स इन जनरल फीमेल। ठीक है, राहु के साथ है, ही मे डिड सम काइंड ऑफ चीटिंग। 10th हाउस में है तो प्रोफेशनल फील्ड में या प्रोफेशनल बेनिफिट्स के लिए वो किसी माने फीमेल को चीट किया होगा, जिसके कारण वो इधर वो प्रोफेशन में कुछ ग्रोथ करने के लिए शायद चीट किया होगा, वो अलग चीज है। बट चीटिंग इज देयर, दैट इज द रीजन व्हाई वीनस इज इन इट्स मरण कारक स्थान विथ राहु एंड सैटर्न भी उसको देख रहा है। तो उसी के चलते हुए इस लाइफ में उसका क्या होगा, ना वेनस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेनस चार्ट में क्या है, ना 5th लॉर्ड है, चिल्ड्रन का इश्यू आ सकता है, 10th लॉर्ड है तो प्रोफेशन में इश्यू आ सकता है। एंड ये नेटिव का प्रोफेशन में प्रोफेशनल फील्ड में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, अभी दूसरा पार्ट है, अभी मर्क्यूरी को एनालाइज कीजिए। देखिए मर्क्यूरी आत्मा कारक है, वीनस का डिस्पोजिटर है, 9th लॉर्ड है, मतलब लग्न लॉर्ड है, पास्ट लाइफ का लग्न लॉर्ड है, इट इज इन द 11th हाउस। तो वो क्या शो कर रहा है, मुझे जो लग रहा है कि दिस नेटिव जो चीट किया था फीमेल को, इट मे टू गेन मनी। अब देखिए 11th हाउस सोर्स गेन, मर्क्यूरी लॉजिकल माइंड यूज करके चीटिंग करके कुछ पैसा गेन करने की कोशिश किया था। दैट इज वाई दिस नेटिव का मर्क्यूरी इज इन इट्स मरण कारक स्थान, वेनस इज ऑल्सो इन इट्स मरण कारक स्थान। हमेशा प्रॉब्लम को आप पहले फोकस कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए यू ट्राई टू कोरिलेट यूजिंग द 9th हाउस। 9th हाउस को यूज करके, 9th हाउस को लग्न यूज करके आप चार्ट को देखने की कोशिश कीजिए। अभी चलते हैं और एक चार्ट देखते हैं। ये चार्ट का देखिए जेमिनी एसेंडेंट, 9th हाउस में आप देखिए मार्स इज विथ राहु, 7th में सैटर्न है, ठीक है, 11th में जुपिटर है, 12th में सन इज विथ मर्क्यूरी। अगेन ये जो नेटिव का आत्मा कारक मर्क्यूरी है, ठीक है। एंड अगर देखोगे 3rd में केतु है, ठीक है। अगर हम ये नेटिव का, अगर इस नेटिव का 9th हाउस को लग्न पकड़ के चलेंगे तो देखिए
लास्ट बर्थ में लग्न में मार्स इज विथ राहु, मार्स इज विथ राहु, एंड आप देखोगे केंद्र भाव में उससे 4th हाउस में सन है जो अपना मरण कारक स्थान में है, ठीक है, एंड 7th हाउस में मर्क्यूरी, 7th हाउस में केतु है। तो सम काउंट ऑफ सर्प योगा इज बीन फॉर्म पास्ट लाइफ में। केंद्र हाउसेस में मेलिफिक्स है, मोर देन 3 मेलिफिक्स, तो सर्प योगा इज फॉर्म। सो ये नेटिव का धी शक्ति इज नॉट वर्किंग एट दैट लेवल इन द पास्ट लाइफ। एंड आप देखिए सन इज इन इट्स मरण कारक स्थान विच इज 4th फ्रॉम द 9th हाउस, ठीक है। वहां पर आप देखोगे सन का बलहीन हो गया है, 4th हाउस में रहना है, मर्क्यूरी आत्मा कारक का रहना है, तो आप बोल सकते हो ये नेटिव का मदरलैंड रिलेटेड कुछ जरूर इशू रहा होगा, ठीक है। मर्क्यूरी एंड सन का हम जो पोजीशन देख रहे हैं उसके चलते हुए हम बोल सकते हैं 4th हाउस मदरलैंड रिलेटेड इशू रहा होगा, जिसके चलते हुए आप देखोगे मर्क्यूरी आत्मा कारक है, अगेन इट इज द 4th लॉर्ड, तो उसका फैमिली या मदर रिलेटेड कुछ इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये नेटिव का एक्चुअली बहुत इशू इसके मदर की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड आप एक इंटरेस्टिंग कोरिलेशन यहां पर कर सकते हैं, आप वो नेटिव का दशा को देख लो, ठीक है, और एक मेथड मैं बता रहा हूं, नेटिव का दशा को देख लो एंड वो दशा लॉर्ड का प्लेसमेंट 9th हाउस से देख लो, एंड उसके हिसाब से वो नेटिव का आप बोल सकते हो इधर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ गेन होने वाला है या कुछ लॉस होने वाला है, वो पता चल जाएगा। ये जो नेटिव का सेटन दशा चल रहा है, सेटन दशा में आप देखोगे ये फाइनेंशियली बहुत उसका खर्चा बढ़ा था, ठीक है। अगर हम देखेंगे पास्ट लाइफ कर्मा से 11th हाउस में सेटन है, तो उसका मतलब है पास्ट लाइफ में ही हैज यूज्ड रॉन्ग मीन्स टू गेन मनी, दैट इज द रीजन व्हाई ये बर्थ में उसका क्या हो रहा है ना, सेटन के थ्रू कुछ मनी फ्लो आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। तो दशा लॉर्ड को 9th हाउस से आप यूज करके भी देख सकते हो। देखिए ये पहला स्टेप है, आप ऐसा कमेंट सेक्शन में मत डालिए कि ये मेरे चार्ट में काम नहीं कर रहा है। आप इसके साथ D9 देखिए, D40 देखिए, D45 देखिए, D60 देखिए, एटलीस्ट D1, D9, D60 देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। एटलीस्ट आप D1, D9 ही देख लीजिए, वो कंफर्मेशन कुछ आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा नहीं इस नेटिव का यही प्रॉब्लम है। तो हमेशा आपको क्या करना है, मैं जैसे आपको बताया, एटलीस्ट गो इनटू हायर डिवीजन चार्ट, आप D1 में 9th हाउस को लग्न बना के एक बार चार्ट देख लीजिए, वहां से प्लैनेटरी प्लेसमेंट देख लीजिए। अगर मान लीजिए 9th माने D1 का 9th हाउस से आप देखोगे कहीं पर बंच ऑफ प्लैनेट्स है, जहां पर मान लीजिए 4 प्लैनेट है, तो वो हाउस में पक्का पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा, नहीं तो बंच ऑफ प्लैनेट्स क्यों आए उधर। There has to be certain reason. If planets are gathering at a certain house in a horoscope, there has to be some reason in the past life. And उसको देखने की कोशिश कीजिए। And आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि उसका अभी लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है। ये सबको अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा ये नेटिव का पास्ट लाइफ में एटलीस्ट इस तरीके का कुछ काम किया होगा। तो 9th हाउस इज द सीक्रेट टू डिकोड द पास्ट लाइफ कर्मा। अब वो हाउस के अंदर जानने से ही आपको पता चलेगा कि आगे क्या क्या है। अगर 9th हाउस को आप देखोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या क्या है। हमेशा देखिए स्पेशल डिग्निटी का ऑफ प्लैनेट्स, जैसे कि कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ में हमेशा वो खराब किया होगा, अच्छा काम किया होगा तो देखोगे प्लैनेट एक्सॉल्टेड होगा कुछ कोई एक पोजीशन में। तो वहां से जैसे कि मान लीजिए किसी का जुपिटर लग्न में है, तो आप देखिए 9th हाउस से ये 5th हाउस में है, लास्ट बर्थ में ये पक्का मंत्र अच्छा किया होगा या लॉर्ड शिवा का एक भक्त होगा। दैट इज व्हाई जुपिटर इज इन लग्न दिस लाइफ एंड ही इज गिविंग द धी शक्ति। आपको इसी तरीके से यूज करना है। मर्क्यूरी लॉजिकल माइंड, वो अच्छे से अपना ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा।
लग्न में कोई दिग्बली प्लैनेट, जैसे कि मार्स मान लीजिए किसी का 10th हाउस में है, दिग्बली है, ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। वो नेटिव पास्ट लाइफ में प्रोटेक्टर था अपना फैमिली का। इसी तरह आप देखिए चार्ट में प्लैनेट का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में 9th हाउस से क्या है, वो आज के डेट में उसका सिचुएशन क्या है, वो कैसे देख रहा है, उसका जिंदगी के बारे में नजरिया कैसा है, ये सबको अगर आप मिला के यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको लग ही जाएगा कि इसका पास्ट लाइफ में इस तरीके का काम किया होगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन हाउ टू डिकोड द पास्ट लाइफ कर्मा। आपको खाली 9th हाउस को यूज करना है, सिंपल एट द बिगिनिंग टू डिकोड द पास्ट लाइफ कर्मा। एक बार आप 9th हाउस को लग्न करके चार्ट को देख लो, वहां से कुछ आपको हिंट मिलता है तो D9 में जाके देख लो, उसके बाद D60 में जाके देख लो। अगर फैमिली कर्मा को आप डिकोड करने की कोशिश करते हो तो D40, D45 में देख लो। आपको पक्का एक हिंट मिल जाएगा कि ये इंसान का इसी तरीके का उनका लीनेज में कर्मा चल रहा है। तो एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आप गाइडेंस अच्छी तरीके से दे सकोगे। जैसे मैं आपको पहला चार्ट दिखाया था कि चीटिंग ऑफ फीमेल एट वर्क प्लेस टू गेन मनी, तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप यू नीड टू हेल्प जो फीमेल है उनको हेल्प करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है। मान लीजिए कोई विडो महिला है, उनको आप हेल्प करो, ओल्ड एज की लेडी को हेल्प करो, नहीं तो जो डिलीवरी टाइम में वुमेन्स को हेल्प करो। उसके चलते हुए क्या होगा ना, वो पास्ट लाइफ कर्मा धीरे धीरे नॉलिफाई होते जाएगा। आप कोई भी रिमेडी कर लो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग, आप देखोगे कर्स ऑफ ए वुमेन इन हिज पास्ट लाइफ। सिस्टरों की हेल्प करो, अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ की हेल्प करें हमेशा। आप देखिए इसी तरह आपको पास्ट लाइफ कर्मा डिकोड करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप कोई जेमस्टोन पहन लोगे तो वो आपको रिमेडी मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा डिकोड करने की कोशिश करोगे कौन सा कारण की वजह से उसका लाइफ में ये प्रॉब्लम है। एक बार प्रॉब्लम पता चल गया तो उसको देखते देखते आपको कॉज की ओर जाना है। तो फ्रेंड्स, दिस इज माय एनालिसिस ऑन हाउ टू डिकोड द पास्ट लाइफ कर्मा। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।